जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर हो जाती है। ये है आपतन का है अपतित किरण, रीका है ये अपवर्तित किरण, अपवर्तित परावर्तन उस बारे में होता है ना। ये है आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर जाना तो चाहिए सीधे ही, लेकिन यह माध्यम सघन होने के कारण इसकी चाल पहले से क्या हो, कम, पहले से इसकी चाल कम हो। माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का, यही तो अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या है? प्रकाश की चाल है कि माध्यम एक में प्रकाश की चाल क्या थी और माध्यम दो में प्रकाश की चाल क्या है। इन दोनों के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और आप उस दिन पढ़े थे। आज इसी बात करेंगे लेकिन थोड़ा से आगे। नियम यही है, अपवर्तनांक का ही नियम है, लेकिन आप समझिए यदि कोई कांच का गुटका आयताकार, कैसा मानते इस गुटके का नाम है P Q R, ठीक है, इस पर एक अभिलंब डाल दिया जाए, इधर इसे N1 इसे N1 डैश, ठीक। हम जानते हैं यह क्या है, कांच है, क्या है, माना यह कांच है और इधर क्या है, वाई है, नीचे भी वाई, क्या वाई। अच्छा, हमें जान गए हैं कि जिसका घनत्व कम है वह विरल माध्यम है, कांच ठोस है ना, जिसका घनत्व अधिक है। यह कौन सा माध्यम है? सघन, इसे माध्यम दो करते हैं और विरल माध्यम को विरल माध्यम को एक। बड़ा ध्यान पूर्वक समझिए, बहुत सरल शब्द पढ़ाते हैं और वास्तविकता बताते हैं ना, वास्तविकता। और आप भी उसे दृष्टि से देखें, मतलब किसी के प्रकाश से प्रकाश जो विज्ञान एक घटना होती है, एक वास्तविकता सत्य होती है। विज्ञान एक, जैसे धर्म नहीं होता, धर्म सत्य होता है, उसी प्रकार विज्ञान एक सत्य है और सत्य को झूठा साबित नहीं कर सकते हैं। एक अपने अंदर काफी रुचि रखकर इसे समझिए। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से चलती है, थोड़ा इसे और झुका के भेजा जाए तो और अच्छा रहेगा। और आपका ये आता है कई नंबर में, 4-5 नंबर का आता होगा। ये कौन सी किरण है? अच्छा, हम जानते हैं कि इसे सीधे निकल जाना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कारण क्या है? यहाँ तो वाई था, यहाँ तो कांच है। अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर जाती है, तो इसका मतलब सीधे तो नहीं जाएगी, झुक जाएगी।
ये कौन सी किरण? अब मानते हैं ये आकर कहाँ टच करेगी? यहाँ टच, कहाँ टच किया? यहाँ, इस बिंदु। और जिस बिंदु पर यह टच किया उस बिंदु पर फिर अभिलंब डाल दें। जिस बिंदु पर टच किया वहां फिर अभिलंब डालते हैं, इसका नाम देते हैं N2 और N2 डैश। अच्छा, अगर हम लोग समझे इसे तो हम कह सकते हैं कि यह आपतित किरण थी, यह वाली अपवर्तित किरण। ये आपतित किरण है और एक कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। अच्छा, एक बात और अगर हम लोग समझे यहाँ पर, थोड़ा सा कम सही बात है। यहाँ से दो लाइन, एक ही लाइन। यहाँ पर क्या डाला जाए? अभिलंब। अच्छा, आप हमें बताइए, यह जल हो, क्या हो? जल इधर, जल इधर हो, इधर वायु, क्या हो? तो ध्यान पूर्वक समझिए और लिखने के चक्कर बिल्कुल परेशान हो हम लोग। किताब में बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, ध्यान दीजिए। अगर यह जल है, यह वायु है, अगर यह जल है तो यह सघन माध्यम हो, सही बात है, क्योंकि इसका घनत्व अधिक है किसके अपेक्षा? वायु के अपेक्षा। यह विरल माध्यम, क्या है? विरल। हम एक चीज पढ़ चुके हैं कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर जाना चाहे ऐसे, लेकिन अभिलंब की ओर, पूरा अभिलंब था इसके ओर। अगर इसका उल्टा कहा जाए कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। चलिए ठीक है, ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आ रही है, अब किस माध्यम से आ रही है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, सही बात है। अच्छा, इसका उल्टा क्या था कि जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या ये दोनों से आप संतुष्ट हैं नियम से? ठीक। अच्छा, आप ये बताइए कि ये सघन माध्यम है और यहाँ हम करें फिर से वायु, क्या है? वायु। अगर ये सघन है या वायु है तो विरल होगा या सघन? देखिए, वायु आप क्या कर कांच को, जो वायु नीचे विरल होगा, क्या होगा? फिर से विरल माध्यम, फिर से। अच्छा, ये माध्यम कहीं ठीक ना? ठीक। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर, और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तब क्या होगा? मतलब इस किरण को अब सीधे नहीं जानी चाहिए, कहाँ जानी चाहिए? दूर हट जानी चाहिए, सही बात है। जब सघन से विरल में जाता तो अभिलंब से, अभिलंब यही है N2, N2, इसका मतलब यहाँ से दूर।
इस किरण को आप क्या कहें? निर्गत किरण। क्या? निर्गत किरण। अच्छा, एक बात और, अगर हम लोग मोटा मोटा समझे, कोशिश किया जाए, अगर इसे ऐसे खींच दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं इसी पर जा रहा है ना, ध्यान दीजिए ना, ऐसा लग रहा है कि अगर इस वाले किरण की दिशा इस वाले किरण की दिशा समान, थोड़ा इधर उधर हो तो आप समझिए कि मिल रहा है ना, कि पैमाना लेके कोई बैठे नहीं, यहाँ कितना एंगल था तो कितना एंगल झुक जाना चाहिए, यहाँ कितना एंगल बना तो यहाँ कितना, लेकिन हम यह कह रहे हैं अगर यह कोण आई है इसे हम कहते हैं आपतन कोण, अगर यह कोण आर है इसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तन, परावर्तन। ये होता है आपतन कोण। परावर्तन कोण होता है, इसे बोला जाता है अपवर्तन कोण। परावर्तन अपवर्तन नहीं होगा, परावर्तन तो पूरी तरह उसी एंगल में घूम जाता है। तो इसे क्या, इसे निर्गत, देखिए जो लेट में आया है उतना आनंद नहीं पाएगा जो शुरू में। सही बात है। अब आप ये ना समझिए कि आज ऐसा पढ़ा रहे हैं समझ नहीं आ रहा, गलती आपकी है लेट में, हेडिंग आप किताबों में नोट बुक में डाल दीजिए। आप लोग टाइम से नहीं आते, सर क्या है, लोग को दिखता है नहीं बढ़ता है, कौन सी नौबत का आप समझ गए। कांच के आयताकार स्लैब से 1 घंटे लेट हो, हेडिंग डालिए, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। ये आपका हेडिंग।